सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ व सुरक्षित होंगे और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के पाठ 6 पर्यायवाची शब्द का अध्ययन करेंगे। ये पाठ कक्षा 8 के छात्रों के लिए है। बच्चों, इससे पहले मैंने आपको शब्द विचार के अंतर्गत बताया था कि शब्द भंडार में भाषा के नए नए शब्दों का निर्माण किया जाता है, जो कि भाषा को निरंतर सुंदर और सुव्यवस्थित बनाने में सहायक होते हैं। उसी के अंतर्गत हम अनेकार्थक शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द आदि का अध्ययन करते हैं। तो आइए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं पाठ 6 पर्यायवाची शब्द। उपयुक्त चित्रों में बादल के लिए जलधर, वादिर, जलद, मेह, नीरद शब्दों का आग के लिए ज्वाला, पावक, वहनी, कृशाणु, अनल शब्दों का तथा भौरा के लिए अली, मधुप, भृंग, भवर, भ्रम शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये शब्द क्रमशः बादल, आग तथा भौरा के समानार्थक अथवा पर्यायवाची हैं। अतः कहा जा सकता है, समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अर्थात जो अनेक शब्द एक अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। बच्चों, जिस प्रकार से हमने अनेकार्थक शब्दों में पढ़ा था कि शब्द तो एक होता है, परंतु उन शब्दों के बहुत से अर्थ होते हैं और इन अर्थों का प्रयोग जो है प्रसंगों में या वाक्यों में के अनुसार बदलता रहता है। उसी प्रकार से पर्यायवाची शब्द जो हैं वो समानार्थक शब्द भी कहलाते हैं, जो एक दूसरे का पर्यायवाचक बताते हैं। अर्थ में समानता होते हुए भी पर्यायवाची शब्द प्रयोग में सर्वथा एक दूसरे का स्थान नहीं ले सकते। जिस प्रकार से बच्चों समानार्थक शब्दों में हम शब्दों को, अनेकार्थक शब्दों में हम शब्दों के जो अर्थ हैं उनको भिन्न भिन्न रूपों में प्रयोग कर सकते हैं, परंतु पर्यायवाची शब्दों का जो अर्थ निकल के आता है, जो उसके अन्य नाम होते हैं, उनका प्रयोग हम एक दूसरे के स्थान पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक शब्द अपना एक विशिष्ट अर्थ रखता है। विशिष्ट अर्थात एक महत्वपूर्ण, एक विशेष अर्थ रखता है, जिसे कोई अन्य शब्द व्यक्त नहीं करता। जैसे जलज और पंकज कमल के पर्याय हैं, परंतु जलज जल में उत्पन्न कमल है और पंकज कीचड़ में उत्पन्न। इसी प्रकार जल का प्रयोग पानी के लिए होता है, किंतु नाले में बहते हुए पानी को जल नहीं कहा जाता। और इसी प्रकार पूजा आदि में प्रयुक्त पवित्र जल होता है, ना कि पानी या नीर। शब्दों के सौंदर्य पर भाषा का सौंदर्य निर्भर करता है, इसलिए शब्द हमारी भाषा के आभूषण हैं। हमें प्रसंग के अनुकूल ही उचित शब्दों का चयन करके अपनी भाषा को प्रभावशाली बनाना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं और उनके कुछ पर्यायवाची शब्द दिए हैं। तो आइए जल्दी से इनका अध्ययन करते हैं। पहला शब्द है अग्नि, जिसके पर्यायवाची शब्द हैं आग, अनल, पावक, ज्वाला, कृशाणु, वहनी, अश्व, घोड़ा, तुरंग, हय, वाजी, घोटक, सैधव, अमृत, पीयूष, अमी, सुधा, सोम, सुरभोग। अनुपम के पर्यायवाची हैं अनोखा, अपूर्व, अद्भुत, निराला, अनूठा, अद्वितीय। अंधकार के पर्यायवाची हैं तिमिर, अंधेरा, तम, तमें। अहंकार के दभ, घमंड, दर्पण, अभिमान। अतिथि के अभ्यागत, आगंतुक, पहुनुआ, मेहमान। आइए बच्चों, अब आगे का अध्ययन करते हैं।
असुर के पर्यायवाची हैं राक्षस, निराचर, दैत्य, दानव, रजनीचर, दनुज। आँख, नयन, नेत्र, चक्षु, लोचन, अक्षी। आकाश, नभ, गगन, आसमान, अनंत, व्योम, शून्य। आभूषण, अलंकार, भूषण, गहना, जेवर। आनंद के पर्यायवाची हैं हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता, खुशी, आमोद। इच्छा, चाह, कामना, लालसा, अभिलाषा, आकांक्षा। ईश्वर, भगवान, परमात्मा, प्रभु, ईश, परमेश्वर, जगदीश। उन्नति, उत्थान, विकास, प्रगति, उत्कर्ष, अभ्युदय। उपवन, उद्यान, बाग, बगीचा, वाटिका, फुलवारी। कामदेव, मदन, मनसिज, मनोज, अनंग, रतिपति, पंचशर। किरण, कर, अंशु, रश्मि, मरीचि, मयूख। किनारा, तट, कगार, कूल, तीर, पुलिन। गणेश, गजानन, विनायक, लंबोदर, गणपति, एकदंत, विघ्नेश। कपड़ा, वस्त्र, पट, चीर, वसन, अंबर। गंगा का पर्यायवाची है देव नदी, सुरसरिता, भागीरथी, जाह्नवी, मंदाकिनी, अलकनंदा। घर, गृह, आलय, सदन, निकेतन, धाम, गेह। चंद्रमा, चांद, शशि, राकेश, मयंक, इंदु, सोम, सुधाकर, विधु। जल का है नीर, वाणी, अंबु, तोय, पय, सलिल। जंगल का है वन, कानन, आरण्य, विपिन, कांतार। तालाब का है सर, सरोवर, ताल, जलाशय, तड़ाक, पुष्कर। दिन का है दिवस, वासन, वार, अहन। देवता का सुर, देव, अमर, निर्जर, विबुधु, आदित्य। नदी का है सरिता, तरंगिली, सलिला, तटनी, निर्झरणी। नौकर का दास, सेवक, अनुचर, परिचारक, भृत्य। पक्षी का पंछी, खग, विहग, द्विज, पखेरु, पतंग। पहाड़ का नग, पर्वत, गिरी, शैल, मूधर, अचल। पत्नी का भार्या, गृहिणी, अर्धांगिनी, वामा, जीवन संगनी। पत्थर का पाषाण, पहान, प्रस्थ, उपल, अश्म। पवन का वायु, हवा, समीर, अनिल, मारुति, वात। पुत्री का बेटा, सुता, आत्मजा, तन्या, तनुजा। पत्ता का पत्र, पर्ण, पात, दल, किसलय। आइए बच्चों कुछ और पर्याय शब्दों को समझते हैं। पृथ्वी, धरती, भूमि, धरा, वसुधा, धारणी, वसुधारा, अम्वनी। फूल का पुष्प, सुमन, कुसुम, प्रसून, मंजरी। पेड़ का वृक्ष, पादप, विटन, द्रुम, तरु। बादल का मेघ, जलद, वारिद, पयोद, जलद, अम्बुज, नदी, नीदर। बिजली का चपला, चंचला, दामनी, तड़ित, सौदामनी। भवरा का भ्रम, अनिल, भौरा, मधुप, मधुकर, भृंग। मछली का मीन, मत्स्य, मकर, अंडज। मनुष्य का मानव, मनुज, नर, इंसान, आदमी। मित्र का सखा, सहचर, दोस्त, मीत। माता का माँ, अम्बा, अंबिका, धात्री, जननी। मृत्यु का निधन, मरण, मौत, देहवासन, शरीरांत। युद्ध का रण, संग्राम, लड़ाई, संघर्ष, समर। रात का रात्रि, रैन, निशा, रजनी, यमनी, विभावरी। राजा का नरेश, नृप, भूपति, महीपति, सम्राट। शरीर का देह, तन, काया, वपुगात। शत्रु का रिपु, वैरी, अरि, अराती, दुश्मन। संसार का जग, जगत, विश्व, दुनिया। झंडा का पताका, निशान, ध्वज, केतु। लहर का तरंग, उर्मी, लहरी, हिलोर,
वीची, सोना का स्वर्ण कनक कंचन हेम कुंदन, सागर का समुद्र जलधि वराधि रत्नाकर जलनिधि अबुधुई, सुगंध का सुरभि सौरभ महक खुशबू, समूह का झुंड टोली दल वृंद समुदाय, सिंह का शेर हरी केहरी केसरी मृगराज वनराज मृगपति, स्त्री का नारी कांता रमणी कामनी महिला औरत वनिता, हाथी का कन पर्णी हस्त, एक ही अर्थ को बताने वाले जितने शब्द होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। सभी पर्यायवाची शब्द के अर्थ में एक सूक्ष्म सा अंतर होता है, जिस कारण एक के स्थान पे दूसरे पर्यायवाची का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो बच्चों, आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी पाठ से संबंधित कुछ कार्य मैं आपको दे रही हूँ जो आपकी विद्यालय की वेबसाइट पे उपलब्ध है, जिसे आपको अपनी कक्षा कार्य की कॉपी में करना है। धन्यवाद।